सर, बहन कुमारी मायावती जी भी अमित शाह के बयान को लेकर के 24 तारीख को वो आंदोलन करने के लिए घोषणा की है। आप इसको लेकर के क्या देखते हैं? मायावती जी एक तरह से शांत हो चुकी थी, अब आंदोलन करने के लिए तैयारी में है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी पिछले 12 वर्षों में अगर एक दिन भी कहीं पर कोई आंदोलन तब उनकी पार्टी के द्वारा कहीं आंदोलन किया गया हो तो हमें बताया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब अगर कहीं आंदोलन होता है तो निश्चित रूप से जब भीड़ होती है तो भीड़ में लोग कुछ न कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जो नियमों के विरुद्ध होता है, जो कानून को हाथ में लेने जैसा होता है। और उसमें अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो बहन जी सबसे पहले बहन जी पीछे भागेंगी और उस कार्यकर्ता को बचाने के लिए कभी नहीं आएंगी। यही कारण है कि बहन जी की इस पार्टी से धीरे धीरे करके जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे सभी ने उनका साथ छोड़ दिया। और बहन जी का ये रिकॉर्ड है कि 12 साल में चाहे कहीं पर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई हो, कहीं 2, 4, 5 दलित या जनता के लोग मर गए हों, तब भी बहन जी कहीं जाती नहीं है और केवल या तो एक्स पर या फिर प्रेस के माध्यम से ही उनकी जो पार्टी है वो चल रही है, उनके निर्देश जारी होते रहते हैं। जनता के बीच में जो व्यक्ति नहीं रहता है और एकाएक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को देखकर उन्होंने जो आंदोलन करने की बात कही है और निश्चित रूप से इससे पूर्णतया स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की नीति के विरुद्ध रहते हुए भी, समाजवादी पार्टी के विरुद्ध और उसके खिलाफ रहते हुए भी बहन जी ने उनका समर्थन करने का प्रयास किया। यही मेरा मानना है। क्या आपका इशारा इस तरफ है विधायक जी कि एक राष्ट्रीय पार्टी का अब कोई प्रत्याशी एक तरह से अगर चुनाव लड़ता है तो उसका जमानत भी जब्त हो जाता है, तो क्या इसी कारण से है कि उनका कार्यकर्ता जो है अब उनके साथ नहीं खड़ा होता, इसलिए कि वो कार्यकर्ताओं के लिए काम नहीं करती? बहन जी हमेशा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करती हैं। वो केवल कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्ष के माध्यम से अपनी पार्टी को चलाती हैं। जनता का जुड़ाव धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अनुसूचित जाति को वो कोशिश करती हैं कि वो उनके साथ रहे और वो उसको अपना एक तरह से वोट बैंक समझती हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में बहन जी की आँख खुल जानी चाहिए थी कि बहन जी इन जो दलित हैं, दलित की मसीहा नहीं है। बहन जी केवल अपना जो है अपने को मजबूत करने की कोशिश करती हैं और यही कारण है कि बहन जी से लोग दूर होते जा रहे हैं। बहन जी की न तो कोई आइडियोलॉजी है, जो कुछ भी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की आइडियोलॉजी के आधार पर ही दलित भी आज बाबा साहब को बहुत ही सम्मान से देखता है, मसीहा के रूप में देखने की कोशिश करता है। और हर दलित बस्ती में आपने देखा होगा कि बाबा साहब की मूर्ति स्थापित होती है और लोग बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इसीलिए यह पार्टी 403 में से केवल 1 सीट पाई और इस बार तो पार्लियामेंट के चुनाव में 2024 के बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया। फिर तो भी बहन जी को फिर भी सोचना चाहिए था कि किस प्रकार से हम अपने को मजबूत करें, अपनी पार्टी को मजबूत करना, उस पर ध्यान देने की बजाय बहन जी ने जिस आग लगाने का जो काम किया है वो देश हित पे नहीं है। इनको कांग्रेस के साथ आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं थी। बहन जी को दलितों को ऐसी आग में झोंकने की भी आवश्यकता नहीं थी। फिर भी तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बहन जी ने समर्थन कर दिया है। तो वो उनका जो स्टेप था वो पूजनीय है, वो एक्सेप्टेबल है सभी को और सारे लोग उसको मानते हैं कि बहन जी ने वहाँ पर समर्थन करके अच्छा काम किया है। लोकतंत्र में तो विपक्ष का अधिकार होता है कि वो किसी मामले को लेकर सही या गलत को लेकर के वो अपना प्रोटेस्ट कर सकता है, तो फिर बहन जी अगर करने जा रहे हैं तो गलत कैसे है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहन जी ने जिस समय को चुना है और जिस विषय को चुना है दोनों बहन जी के हित में नहीं है।
इसलिए कि जब कांग्रेस आंदोलित है, पूरे देश में वो आंदोलन करके विकास को और समाज को विघटित करने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोग भी इस समय लगे हुए हैं। उसमें बहन जी को उनका साथ देना, मैं तो यही मानूंगा कि वो साथ दे रही है, अपने सिद्धांत पर वो नहीं है, बल्कि उनका साथ दे रही हैं। और ऐसे उनका साथ देना किसी भी तरह से समाज के हित में नहीं है और न देश के हित में। क्या आप कहना चाह रहे हो मजबूरी है उनकी, या ये मैं जरूरी? कैसे कह सकता हूँ? उनकी मजबूरी ये हो सकती है, बहन जी की सोच ये हो सकती है कि हो सकता है कि इससे हमारे लोग थोड़ा सा मजबूत होंगे और उनकी पार्टी को एक यूनिटी के आधार पर थोड़ी सी मजबूती मिल सकती है, लेकिन ये कदाचित संभव नहीं है, क्योंकि बहन जी ने अपनी पार्टी को रसातल में डालने का काम स्वयं ही किया है। शुक्रिया सर।